सारी मूवीज क्यों बनाते हैं? जब 1000 फिल्में हीरो हीरोइन पे बन सकती हैं, तो 10 हिस्ट्री पे क्यों नहीं बन सकती? मिराई नाम की एक फिल्म रिलीज हुई आज, जिसका हाइप तेलुगु ऑडियंस में काफी ज्यादा है, लेकिन हिंदी बेल्ट में हम सब लोगों को मिलकर इसकी थोड़ी मदद करनी पड़ेगी। 3.25 घंटे का सिनेमा है, जो मासी है, क्लासी है और हिस्ट्री है। विद फैमिली देखना पड़ेगा और शायद एक बार में मन भी नहीं भरेगा। फिल्म में वही सेम एक्टर हैं जिन्होंने हनुमान से 40 करोड़ के बजट में ऐसा इंटरनेशनल सिनेमा दिखाया कि पब्लिक ने 300 करोड़ का बिजनेस करा दिया। बस अंतर इस बार इतना है, पिछली बार भक्त थे तो इस बार खुद गुरु सिनेमा में उतर आए हैं। भगवान हनुमान के गुरु श्री राम भगवान, और फिल्म का वो सीन इतना खास है कि पत्थर में भी रोंगटे खड़े कर सकता है। मिराई की कहानी ऐसे 9 ग्रंथों के बारे में है जो किसी इंसान को भगवान बनने का रास्ता दिखा सकते हैं। हर ग्रंथ की अपनी एक स्पेशल पावर है, लेकिन आपने इसके बारे में आज तक इसीलिए नहीं सुना क्योंकि उन सारे ग्रंथों की रक्षा कुछ ऐसे लोग करते हैं जो एक सीक्रेट सोसाइटी से जुड़े हैं, जो खुद सम्राट अशोक ने बनाया था। सुना तो होगा ही आपने, कलयुग में कली आएगा, इंसानों को अपना गुलाम बनाएगा और खुद धरती का भगवान बनके उन पे अपना हुक्म चलाएगा। प्रभास की फिल्म कल्कि में ये साफ साफ दिखाया था। तो बस इस फिल्म में भी ये कली अंधेरे से बाहर निकल आता है और इसकी जिद है वो सारे के सारे 9 ग्रंथ को इकट्ठा करके खुद को भगवान से भी ज्यादा ताकतवर बनाने की। लेकिन भगवान और शैतान के बीच एक मामूली सा इंसान खड़ा हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि लड़का क्या कर लेगा? लड़का नहीं करेगा, उसके हाथ में जो छड़ी है ना, वो सिर्फ इस फिल्म में कमाल नहीं करेगी, बल्कि फिर से आपका सर थिएटर में मंदिर की तरह झुकाने को मजबूर कर देगी। और हेलो, फिल्म सिर्फ प्रेजेंट में नहीं, रामायण के त्रेता युग से भी जुड़ी हुई है। रावण से लड़ने वाले जटायु को तो सब जानते हैं, लेकिन उनके एक भाई संपाति भी थे, उनकी कहानी इस फिल्म में दिखाई जाएगी। और यकीन मानो, उनसे जुड़े जो सारे सीन्स इस फिल्म में दिखाए हैं वो हक्का बक्का कर देंगे आपको। यकीन नहीं होगा सिर्फ 50 करोड़ में ऐसी क्वालिटी कैसे। हाँ, तो मिराई की कहानी से भगवान राम का क्या लेना देना है? क्या कोई कनेक्शन है हनुमान फिल्म से? और शायद इसीलिए सेम एक्टर को इस फिल्म में कास्ट किया है। मैं नहीं बताऊंगी, आपको खुद पता करना पड़ेगा। आसान शब्दों में बोला जाए तो मिराई एक सुपर हीरो फिल्म है, एक मामूली से लड़के की खास बनने की कहानी है, जिसमें हिस्ट्री को जोड़कर डायरेक्टर ने फिल्म को स्पिरिचुअल बनाने का ट्राई किया है। अगर आपको याद होगा तो एक फिल्म आई थी कार्तिकेय 2, कुछ हद तक इसका सब्जेक्ट भी उससे मिलता जुलता है। बस वहाँ कृष्ण थे, यहाँ राम है, और इन सब के पीछे नारायण ही नारायण है। मिराई एक स्टोरी ड्रिवन सिनेमा है, जिसमें जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए हैं सबकी एक अलग कहानी सुनाई है। श्रेया सरन की बैक स्टोरी तो फिल्म की हाईलाइट है। इतना डिटेल्स के साथ फिल्म की कहानी सुनाई जाती है कि आप पक्का कंफ्यूज हो जाओगे ये जो दिखा रहे हैं वो फिक्शन है या फिर रियल लाइफ पे बेस्ड सच्ची हिस्ट्री है। इवन जो विजुअल्स दिखाए हैं पहाड़, बर्फ, पानी के अंदर, वो इतना क्लियर और नीट है कि पता ही नहीं चलता कौन सा सीजीआई है, कौन सा रियल लोकेशन। एक बात क्लियर कर दूं, ना तो इसमें नाच गाना होगा, ना ही लव रोमांस दिखाया जाएगा, और ना ही लंबे चौड़े डायलॉग सुनने को मिलेंगे। लेकिन जैसा हर सुपर हीरो मूवी में होता है, थोड़ा सा एक्शन जरूर मिलेगा, जिसको आप कल की जैसी मूवी से कंपेयर मत करना, क्योंकि वहाँ बजट 10 गुना ज्यादा था, 10 टाइम्स। लेकिन एक्शन सीन्स को भी कैसे इन 9 ग्रंथों की पावर से जोड़ा है वो बहुत क्रिएटिव लगेगा। आवाज, साउंड, हवा में भी एक शक्ति होती है, ये सब फिल्म में बताया है। थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ मेन विलन की कास्टिंग को लेकर, क्योंकि उनकी जो पास्ट स्टोरी सुनाई है वो बहुत डेंजरस है, लेकिन तेजा सर्जा के सामने वो फेस ऑफ करते वक्त फीके पड़ जाते हैं। क्लाइमेक्स में अगर भगवान राम वाला सीन हटा दिया जाए तो ये आखिरी लड़ाई, उसमें थोड़ा पैसा वसूल फीलिंग आई नहीं, लेकिन जहाँ राम का नाम हो वहाँ और क्या चाहिए। मिराई को 5 में से 3.5 स्टार्स मिलेंगे। स्टोरी, सब्जेक्ट, परफॉर्मेंसेस और सिर्फ 50 करोड़ में ऐसे विजुअल्स, वाओ। नेगेटिव्स में फिल्म के अंदर एक पुलिस वाला एंगल बहुत जबरदस्ती डाला है, टाइम वेस्ट। दूसरा, वही हीरो तगड़ा है लेकिन दुश्मन का चेहरा उसकी डरावनी कहानी से मैच नहीं करता। मिराई जैसी मूवीज को सपोर्ट मिलेगा तो इंडियन सिनेमा का नाम बहुत आगे बढ़ेगा। टेंशन मत लो, हर एक टिकट मेरी आपकी सबकी रिस्पेक्ट ऊंची करेगा। जल्दी जल्दी बुक कर लो। टेक केयर, बाय बाय।